कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अब अच्छे से चल रही होगी। थोड़ा बहुत तो स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना, क्योंकि हम लोग कुछ कुछ यूनिट जो है कुछ कुछ चैप्टर ख़त्म कर लिए, जैसे त्रिकोणमिति ख़त्म कर लिए, फिजिक्स में कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ टॉपिक को ख़त्म कर लिए। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। हम लोग गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 9.1 देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने 5 नंबर तक क्वेश्चन को देख लिया था। तो उसके आगे आज 6 नंबर से क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। और ये इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं पहले ही लेक्चर में बता दिया हूँ कि इससे कम से कम 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जा कर के ले सकते हैं। वहाँ पे यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ओके। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो इसका सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक भवन है, ये पहले ज़मीन मान लेते हैं। ये क्या है, ये ज़मीन है, ठीक है। इस ज़मीन पे एक भवन है, मान लो ये भवन। इस भवन का नाम रख लिए ए बी, क्या रख लिए, ए बी। ओके। अब क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी एक लड़का है, ठीक है, जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से हम एक डॉट डॉट लाइन डाल देते हैं, क्योंकि लड़का का तो कुछ हाइट है। यहाँ से एक डॉट डॉट डाल दिए, लाइन डाल दिए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए कि इतना हाइट तक, भवन का इतना हाइट तक, यानी ये हाइट जो है कितना है 1.5 मीटर है। ये लड़का का हाइट है। क्वेश्चन देखते हैं। इतना मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लिए ये इतना डिस्टेंस पे, ये वाला दूरी पे खड़ा है। ये दूरी जो भी है, इतना दूरी पे क्या है, खड़ा है भवन से। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, बोल रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर, यानी कि यहाँ पे खड़ा है। अब ये यहाँ पे अगर मान लो कोई भवन है, कोई घर है, ये लड़का यहाँ खड़ा है, फिर वो चलना स्टार्ट करता है, फिर भवन की ओर जाना वो स्टार्ट करता है। तो बोल रहा है कि जब वो जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के शिखर से उसकी आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ही बनेगा उन्नयन कोण 60 डिग्री, 30 डिग्री से, यानी पहले 30 डिग्री था, यानी जहाँ पे पहले वो इस इनिशियल स्टेज में खड़ा था, पहले सबसे पहले जहाँ पे वो खड़ा था, उसके आँख पे उन्नयन कोण कितना बन रहा था 30 डिग्री का। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा, सपोज आगे बढ़ के यहाँ तक आ गया, मान लेता हूँ कि यहाँ तक आ गया, ये लड़का, लड़का का नाम रख देते हैं क्या, सी डी, लड़का ये सी डी, ठीक है, सी डी से डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ तक आता है तो इसके आँख का कोण 30 डिग्री से बदल के 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताओ कि ये लड़का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कितना दूरी बढ़ा है, यही लिखा है ना। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक वो चल के गया है, यही ना किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल के गया। तो ये दूरी बताना है, क्या करना है, ये दूरी बताना है। इसको डैश लिख देता हूँ, सी डैश डी डैश, यानी डी डी डैश बताना है। क्या बताना है, डी डी डैश। और भवन की हाइट भी दे रखी है 30 मीटर। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन ही सब कुछ है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन खुद कर पाओगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ कर लिए।
तो हमको डी डी डैश निकालना है, यानी ये दूरी हम लोगों को बताना है कि ये बताओ कितना दूर लड़का चल के गया। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। एक भवन है जिसका ऊंचाई 30 मीटर है। एक लड़का भवन से यानी घर से कुछ दूरी पर खड़ा है जिसका हाइट 1.5 मीटर है। शुरुआत में जब जहाँ पे वो खड़ा था तो उसके आँख पे उन्नयन कोण शिखर से 30 डिग्री बन रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, थोड़ा दूर चल के गया, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा कि लड़का कितना दूरी ट्रैवल किया, कितना दूरी तक भवन की ओर आगे गया, वो बता दो। ठीक है, अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको मैं मिटाऊंगा अभी क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह की कमी है। ये देखो 30 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 28.5 मीटर होगा ना, 28.5। मिटाने वाला ले लूँ मैं, एक सेकेंड। मिल गया भाई। ये कितना हो जाएगा 28.5, क्योंकि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लड़का का हाइट है, तो भवन पूरा 30 था, तो अब इतना तक तो वो लड़का ही आ रहा है, भवन का ग्राउंड लेवल से इतना दूर तक लड़का आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 मीटर होगा। ठीक है, ये वाला दूरी। ओके, मैं मिटा लेता हूँ। अगर हम लोग इस त्रिभुज में चले, त्रिभुज ए, इस बिंदु का नाम ओ रख लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए ओ सी में चलते हैं। क्या चलते हैं, त्रिभुज ए ओ सी में। इन ट्रायंगल, या हिंदी में लिखते हैं त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, ए ओ सी। तो अब देखो अगर मैं tan 30 लगाता हूँ, tan 30 डिग्री बराबर ए ओ यानी लंब, अब बटे आधार, लंब बटे आधार। आधार कितना है, ओ सी लिख लेते हैं या सी ओ लिख लो, यही है ना, इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो लंब बटे आधार। ठीक है, अब tan 30 का मान बताओ क्या होता है, 1/√3। अब ए ओ कितना है 28.5, तो 28.5 लिख लिए, अब बटे सी ओ। तो यहाँ से अगर देखें तो सी ओ कितना आ गया, सी ओ आ गया 28.5, 28.5, यहाँ पे लिखता हूँ, सी ओ बराबर 28.5√3। ये क्या आ गया, सी ओ का मान। लेकिन हम लोगों को सी ओ नहीं चाहिए, हम लोगों को ये सी ओ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं चाहिए, हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक सी से सी डैश चाहिए, सी से सी डैश की दूरी चाहिए, और जो सी से सी डैश की दूरी होगी वही डी डी डैश होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ए ओ सी डैश, त्रिभुज ए ओ सी डैश में। ठीक है, त्रिभुज ए ओ सी डैश में, यहाँ पे अगर tan 60 का फॉर्मूला लगाए, tan 60 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा ए ओ, अब बटे में ओ सी डैश, बटे में ओ सी डैश। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है और ए ओ का मान 30 दिया है, अब बटे ओ सी डैश। अगर यहाँ से ओ सी डैश लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 30/√3, 30/√3। एक सेकेंड में, ये 30 नहीं 28.5 होगा ना, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होकर 28 ए ओ का वैल्यू कितना है 28.5, ये करेक्शन कर लेता हूँ, 28.5 बटे ओ सी डैश। अब देखो ओ सी डैश बराबर क्या हो जाएगा 28.5√3 बटे में √3, 28.5 बटे में √3 ओ सी डैश। ठीक है, अब देखो मैं इसे मिटा लेता हूँ। हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए सी सी डैश का वैल्यू। तो सी सी डैश बराबर अगर लिखना चाहें तो ओ सी माइनस ओ सी डैश, यानी यहाँ से लेके ये वाला दूरी तक को लिखना, मतलब ये दूरी में, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में अगर सी डैश से लेके ओ तक ये वाला दूरी को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ये वाला जो दूरी है इसको घटा दें,
तो यही वाला दूरी बच जाएगा और यही हम लोग को चाहिए ही। यानी ये पूरा दूरी में, इस पूरा दूरी में इस दूरी को घटा देंगे तो ये वाला दूरी क्या होगा, बच जाएगा। तो वही लिखा हूं मैं कि सी सी डैश बराबर ओ सी यानी ये पूरा दूरी ओ सी और माइनस ओ सी डैश यानी ये वाला दूरी, तो ये वाला बच जाएगा। तो ओ सी देखो कितना आया है 28.5√3 और माइनस ओ सी डैश है 28.5/√3। तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 28.5 √3 यहाँ पे नहीं है तो √3 इंटू √3 यानी 3 हो जाएगा माइनस 28.5। ठीक है, ये 28.5 हो जाएगा। अब देखो 28.5 को अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो 3 - 1 बचता है, अब बटे में √3 बचता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर इससे गुना करेंगे तो 28 दूनी 56, 1 57, तो 57/√3 हो जाएगा। ठीक है, 57/√3। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो और कैसे कर सकते हैं कि 57 को लिख सकते हैं 19 × 3, 57 को 19 या 57 होगा, 19 × 3 57, अब बटे √3, तो √3 और ये 3 कट जाएगा, कट के 3 √3 हो जाएगा, √3 बार में कट जाएगा 3, तो 19, ये समझ में आना चाहिए ना, ये आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसको। तो 19√3 यही इसका आंसर है, 19√3 मीटर। ये भवन का हाइट कितना है, 19√3 मीटर। कितना, 19 सॉरी भवन की नहीं, ये लड़का जो है कितना चल के गया, 19√3 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये कितना लड़का चल के आगे गया, 19√3 मीटर वो आगे बढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है इसलिए लग रहा होगा, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप लोगों को ये पहले डायग्राम समझ में आना चाहिए, अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाओगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो डबल डबल है, यानी एक भवन है उसके ऊपर क्या है, संचार मीनार है। तो पहले एक ग्राउंड बना लेते हैं, क्या करते हैं, ये जमीन मान लेते हैं, क्या है ये, जमीन। अब जमीन पे एक भवन है, क्या है, एक भवन है, इसका नाम रख लेते हैं AB। ठीक है, क्या हो रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये इसका ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचे भवन, यानी भवन का ऊंचाई 20 मीटर है, नो डाउट। ठीक है, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, यानी इसके ऊपर कुछ लगा है, इसके ऊपर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि भवन के ऊपर क्या लगा है। पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये इतना तो पता चल रहा है कि एक 20 मीटर भवन है, क्या है, एक घर है 20 मीटर ऊंचा, के शिखर पर लगी, यानी कि भवन के ऊपर क्या लगा है, संचार मीनार लगा है। तो एक संचार मीनार डाल देते हैं भवन के ऊपर, और इसका नाम रख देते हैं AC हो गया। ठीक है, ये संचार मीनार है। ओके, तो संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल की बात करें, ये हो गया तल, तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी ये जो है कितना है, ये 45 डिग्री है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री, और शिखर के उन्नयन कोण, और शिखर से उन्नयन कोण कितना है, एक सेकेंड में फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, मिटाने वाला भाई। यानी तल के साथ जो वो कोण बना रहा है वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना,
45 डिग्री का। अरे भाई, और यहाँ से जो वो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का, यानी ये कितना है, ये 45 डिग्री है, और ये जो कोण बनाया ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं, डी रख लेते हैं। ओके, फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल तो ये हो गया, तल और शिखर के, तल और शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, यानी तल के साथ 45 डिग्री बनाया, ये वाला कोण तल के साथ 45 डिग्री, और क्या, और जो शिखर है शिखर के साथ 60 डिग्री कोण, ये वाला कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो AC बता दो कितना है, मीनार की ऊंचाई कितना है, ये पूछ रहा है। बना लेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल BCD में चलेंगे, BCD में चलेंगे तो इससे क्या होगा, पूरा BC निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पूरा BC का मालूम चल जाएगा। अगर BC पता चल गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल ट्रायंगल में आएंगे, छोटा वाला ABD में। किसमें, ABD में। ABD में आकर के हम लोग क्या करेंगे, ABD से क्या पता चल जाएगा हम लोगों को, ABD में पता कर लेंगे क्या, ये तो ऑलरेडी पता है, तो ये पता हो जाएगा, यानी कॉमन आ जाएगा BD, इसमें भी कॉमन आ जाएगा BD। अच्छा, मैं अभी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग चाहो तो खुद से ट्राई करो। ओके, सॉल्यूशन, इसको मिटा दिया मैंने, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब देखो सॉल्व कर रहा हूँ। तो त्रिभुज पहले चल रहे हैं BCD में, किसमें, BCD में। क्या चलेंगे BCD में, तो BCD में tan 60 लगेगा क्योंकि बड़ा वाला है, इसके साथ कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, तो tan 60 बराबर BC अब बटे BD, BC बटे BD। ओके, BC बटे BD। अगर मैं इसका मान x रख दूं तो कोई प्रॉब्लम, AC के बदले क्या रख देते हैं, x रख देते हैं। AC का मान क्या रख दिए, x रख दिए। ओके, अब देखो tan 60 का वैल्यू √3, अब BC का मान कितना है, BC का मान, BC का मान 20 + x लिख सकते हैं, ये 20 है और ये x है, तो 20 + x हो गया। और BD का मान हम लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें √3BD, या BD बराबर डायरेक्ट लिख लेते हैं, BD बराबर क्या लिख लेंगे, 20 + x बटे √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √3BD हो जाएगा। फिर ये अगर BD को इस साइड ले आए तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में यानी गुना में हो जाएगा, तो √3 का कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये BD हो गया। अब देखो, अब चलते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में अगर हम चलेंगे, त्रिभुज ABD में चलेंगे तो tan 45, ये वाला एंगल, tan 45 बराबर AB बटे BD, AB बटे BD। तो यहाँ से tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB का मान कितना है 20 बटे BD। तो अगर यहाँ से लिखना चाहें BD बराबर 20 मीटर, कितना आ गया, ये कितना है 20 मीटर है, ये 20 मीटर आ गया। तो इस BD का मान अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, इस BD का मान, तो यहाँ BD लिख देते हैं, कितना 20 आया है, तो 20 लिख दिए। अब देखो 20 + x बटे √3, अब देखो 20 √3 इधर हो गया, 20 √3 और इक्वल टू 20 + x, हमको x का ही मान चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर लिखना चाहें 20 √3, ये प्लस में इस साइड आया -20 बराबर x, बराबर x। और यहाँ पे लिखता हूँ, इसके बाद देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ 20, यहाँ 20, तो 20 को कॉमन ले लिए, तो 20 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, √3 और -1,
बराबर x या x बराबर लिखना चाहो तो ये आ गया संचार मीनार की ऊंचाई। x माने थे तो x का मान आ गया 20 इंटू √3 - 1 मीटर। तो ये इसका मान आ गया, संचार मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 8, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो सेम 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। इस बार क्या किया है, जैसे संचार मीनार का हाइट दे दिया, मतलब हाइट निकालना था, इसमें मान लो कि संचार मीनार की, यानी संचार मीनार के बदले मूर्ति है तो मूर्ति की हाइट दे दी गई है, नीचे वाले पेडेस्टल की ऊंचाई आप लोगों को निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेडेस्टल के शिखर, पहले जमीन है, ये जमीन पे एक पेडेस्टल है, ठीक है, के शिखर पर, इसके शिखर, इसका नाम, पेडेस्टल का नाम रख देते हैं AB। ठीक है, आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी नाम रख सकते हो, आप किसी वैसा का नाम मत रख लेना। ठीक है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब ये पेडेस्टल है, इसके शिखर पर 1 मान लो ये 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इसका नाम रख लेते हैं C, यानी AC क्या है, AC मूर्ति है, AC मूर्ति है। ठीक है, बोला है क्या, भूमि के एक बिंदु, मान लो ये बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मूर्ति का तो शिखर C है, यानी यहां से शिखर के, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई, 60 डिग्री है। कितना, 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से क्या बोल रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल तो AB है ना, तो AB का शिखर क्या है, A है, तो यहां से जो उसी बिंदु पे उन्नयन कोण बनेगा वो कितना, ये 45 डिग्री है, 45, और ये कितना है, ये पूरा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पे लिख दूँ ऐसे करके। ठीक है, ये वाला कितना है, 60 डिग्री है, और ये वाला 45 डिग्री। ठीक, तो हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताओ पेडेस्टल यानी AB की ऊंचाई बता दो। AB बराबर वॉट, AB बराबर वॉट, तो निकाल लेंगे आराम से हम लोग। इसका नाम रख लेते हैं D, जैसे उसमें रख लिए थे D नाम रख लिए। अब इसको मिटाते हैं क्योंकि सॉल्व करेंगे अब। ओके, इसको मिटा लेता हूं मैं। अब देखो, चलता हूं ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, यानी त्रिभुज। सॉल्यूशन यहां देख लेते हैं। त्रिभुज BCD में, किसमें, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में अगर हम लोग चले तो tan 60 बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 60 बराबर BC बटे BD, BC बटे BD। अगर मैं इसका नाम, ये AB जो है, AB को हम X बोल देते हैं, तो X हम लोग को फाइंड करना है, AB को X मान लेते हैं। कितना ऊंचाई है, X मीटर। अब देखो tan 60 का वैल्यू √3, BC का तो मान पता नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते हैं ना कि 1.6 प्लस x, 1.6 जो कि मूर्ति की ऊंचाई है, और AB का मानो, मतलब AB को मान लिए हैं x, तो ये x हो गया। ओके, अब देखो BD तो पता ही नहीं है, तो BD लिख दिया यहाँ पे। अगर यहाँ से हम लिखना चाहें BD बराबर, तो क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस x बटे √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये √3 हो गया बटे में √3। अब देखो फिर से, अब ये ट्रायंगल में चलते हैं, त्रिभुज ABD में चलते हैं। किस में चलते हैं, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में अगर चलेंगे तो tan 45 का मान निकालेंगे, तो tan 45 बराबर AB बटे
बी डी, ए बी बटे बी डी, ठीक है, ए बी बटे बी डी। अब देखो tan 45 का मान 1 और ए बी का मान हम लोग x माने हैं और बी डी बटे में बी डी, तो यहाँ से अगर लिखना चाहें बी डी बराबर x, बी डी बराबर क्या आ गया x। अब बी डी का मान यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, क्या करते हैं, बी डी का मान यहाँ रख लेते हैं। बी डी का मान कितना है x, बराबर 1.6 प्लस x बटे √3। अब इधर इसको क्या हो जाएगा, √3x बराबर 1.6 प्लस x। अब देखो x यहाँ पे, x यहाँ पे, आपकी x की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ए बी को जो x माने हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है, नहीं तो पता चला सर। चलो भाई देखो पढ़ लेते हैं, पहले क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। √3x ये प्लस में इस साइड आया, माइनस x इक्वल टू 1.6 यानी 1.6। यहाँ देखो x और x है तो x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस A1 बटे 1.6, √3 माइनस 1 बटे 1.6। तो अब यहाँ से अगर लिखना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। ये आंसर नहीं है, इसका क्या किया गया, हर का प्रमेयीकरण किया गया है। तो हम लोग भी कर लेते हैं क्योंकि आंसर लाना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे क्या सर यहीं पे छोड़ दिए, क्योंकि 8.3 में जो है हम हर का प्रमेयीकरण नहीं किए थे, हम वहीं तक छोड़ दिए थे। तो इसमें कर लेते हैं, अगर उसमें भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका भी कर दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1, गुना हो जाता है। अब देखो लिखना चाहूँ मैं, इसे मिटा लेता हूँ क्योंकि आंसर तो हम लोग का आ गया है लगभग। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते हैं। अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 1.6 और इंटू √3 प्लस 1 अब बटे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे 2। अब देखो ये एक बार में कट जाएगा, ये 0.8 में कट जाएगा, 0.8। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। बस हर का प्रमेयीकरण किए और कुछ नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। किसकी ऊंचाई है, वो x किसको माने थे, तो पेडिस्टल की ऊंचाई कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ओके, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ दो चीज़ की बात हो रही है, एक मीनार है और एक भवन है। पहले ग्राउंड बना लेते हैं, यानी ये ज़मीन है, ज़मीन पे एक मीनार बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, एक मीनार ड्रॉ कर लिए। चलो ये ए बी नाम रख लेते हैं, ये पी क्यू रख देते हैं, बार बार ए बी नहीं पी क्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बोलो। चलो ये एक क्या है, मीनार है। अब बोल रहा है और एक भवन भी है, भवन बना लेते हैं एक तो, इस भवन का नाम ए बी रख लेते हैं, ठीक। एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु है ये, यानी नीचे वाला बिंदु, ये बिंदु है बिंदु क्यू, से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर तो ए है, भवन का शिखर ए है, से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी ये बता रहा है भाई कि ये कोण जो है ये कितना है 30 डिग्री है, राइट। और भवन के पाद बिंदु, ये भवन का पाद बिंदु है, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के शिखर ये है का उन्नयन कोण, से उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। इसका 30 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है।
यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, हम लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को ही समझना है, आंसर तो आ ही जाएगा। फिर ये कितना है मीनार, 50 मीटर है। तो बोल रहा है कि ये बताओ भवन की ऊंचाई बता दो ये कितना है। क्या है, देखो एक मीनार है, एक भवन है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री है, और इस भवन का शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो बता रहा मतलब पूछ रहा है कि ए बी बता दो भवन की ऊंचाई कितनी है। तो निकाल लेंगे हम लोग। इसको मिटाता हूँ मैं बार बार। ओके, ऐसे ही देखते हैं ट्राई करके, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और स्पेस कम पड़ेगा तो फिर मिटा लूँगा। देखो इस ट्रायंगल में पढ़ता मतलब हम लोग जाते हैं ट्रायंगल, किसमें, ट्रायंगल बी क्यू बी पी क्यू या पी क्यू बी, त्रिभुज पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में। तो त्रिभुज पी क्यू बी में अगर हम लोग tan 60 लिखे तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे बी क्यू, पी क्यू बटे बी क्यू। तो tan 60 का मान √3 होता है, और पी क्यू कितना होता है, पी क्यू तो गिवन है 50 मीटर मीनार है, पी क्यू 50 गिवन है, अच्छा से लिख देता हूँ 50, और बी क्यू तो पता नहीं है, बी क्यू पता नहीं है। अगर यहाँ से हम लोग बी क्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 50 बटे √3, ये बी क्यू का मान आ गया 50 बटे √3। ओके, इसको मिटाता हूँ मैं। बार बार मिटाने वाला ही खो जाता है। तो ओके, इसको मिटा लेते हैं। अब देखो, अब त्रिभुज चलते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज ए बी क्यू में, इसमें त्रिभुज ए बी क्यू में चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी क्यू में अगर लिखना चाहें tan 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार क्या है बी क्यू। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटे √3, और ए बी का मान नहीं पता है तो ए बी लिख लेते हैं, ए बी लिख लेते हैं बटे बी क्यू, बी क्यू का भी मान नहीं पता है तो बटे बी क्यू। अगर यहाँ से बी क्यू लिखना चाहें, बी क्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी बटे √3, ए बी बटे √3, बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी √3 ए बी हो जाएगा ना, यहाँ कॉर्नर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी क्यू बराबर √3 ए बी, √3 ए बी। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो इधर इस साइड समीकरण 1 में बी क्यू है, इधर भी बी क्यू है। तो अगर हम चाहें तो जब लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि 50 समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 50 √3 बराबर √3 ए बी, √3 ए बी। अगर इसको हम लोग लिखे तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, 3 ए बी, 3 ए बी, √3 √9, √9 का वैल्यू 3 होता है। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 50 बटे 3, और इसको लिख सकते हैं 16.2 बटे 3, क्या लिख सकते हैं 16.2 बटे 3 मीटर। तो ये भवन की ऊंचाई आ गई 50 बटे 3 मीटर, ठीक है। बस इसमें 2 फिगर बनाना था, मतलब 2, एक मीनार दे दिया गया था, एक भवन दे दिया गया था। देख लो आप लोग एक बार अच्छे से इसको, बाकी कुछ उतना भी टफ नहीं है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ओके, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें।
सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले डायग्राम सीख लेते हैं कि डायग्राम मतलब बना लेते हैं क्या बोलता है। ये मान लो एक सड़क है, क्या है, एक सड़क बना लेते हैं। ये एक सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है, ठीक है, इतनी चौड़ी सड़क है। मान लेते हैं इस सड़क की चौड़ाई x मीटर है। ना समझ में आ रहा है ना, इस तरह का सड़क है ये, ऐसे करके ये इतना चौड़ा इस तरह सड़क गया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, सड़क, इतना चौड़ा क्या है, सड़क है। या सिंपल मानना चाह रहे हो तो इस तरह मान लो, इतना चौड़ा क्या है, सड़क है। ओके, मैं कॉपी लेके बता दूं, एक सेकेंड बुक लेके ही बता देता हूँ। जैसे ये क्या है, ये सड़क इतना चौड़ा क्या है, इतना चौड़ा सड़क है। ओके, इधर जा रहा है, इस पे आ गई ना समझ में। ये मैं एक लाइन ड्रॉ किया, इसका ये मतलब नहीं है 3D मतलब इमेज तो बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक सड़क है। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। यानी कि आमने सामने, एक यहाँ पे एक खंबा लग गया है, सड़क पे होता है ना खंबा, इसको मैं मिटा लेता हूँ, याद कीजिए सिर्फ लिखा हुआ था। और ये एक खंबा, ठीक है, समान लंबाई है, देख लेते हैं पहले ड्रॉ करके, तो थोड़ा सा हाइट इसका इंक्रीज कर देते हैं। तो ये एक AB मान लेते हैं और एक CD मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। साथ में ये बोल क्या रहा है, साथ में बोल रहा है दोनों समान लंबाई का खंबा है, यानी AB बराबर क्या है, अभी क्वेश्चन को समझ रहे हैं सिर्फ, CD है, AB बराबर CD, AB बराबर CD है। एक 80 मीटर चौड़ा, ये x क्यों माने, सॉरी 80 मीटर है, कितना है, ये तो गिवन है 80 मीटर, कितना है 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंबे लगे हैं। CD और AB समान लंबाई के खंबे लगे। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, आपका मन जहां से सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एक, ठीक है। खंभों के एक बिंदु से, नहीं, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। क्रमशः कितना है, 60 और 30 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो है कितना बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, और इधर वाला कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, अब बोल रहा है कि खंभों की ऊंचाई, यानी खंभों की ऊंचाई और खंभों से, यानी ये बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी, पहला तो खंभों की ऊंचाई बताना है, दूसरा खंभों से ये दूरी बता दो कि कितनी दूरी पे, जो जमीन पे सड़क पे एक बिंदु लिए हैं, वो बिंदु खंभा से कितना दूरी पर है। तो इसका नाम रख लेते हैं O, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझा दूं, एक सड़क है, 80 मीटर का चौड़ा सड़क है, और सड़क के दोनों किनारे पे जो है आमने सामने में समान लंबाई का दो खंभा, ये मान लो पोल लगा हुआ है, एक पोल ये, एक पोल ये, दो पोल लगा है, दोनों का लंबाई भी क्या है, समान है। अब बोल रहा है कि इसके जो सड़क का कोई एक बिंदु से जो है खंभों का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, क्रमशः 60 है और 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि खंभों की ऊंचाई बता दो और साथ में बता दो कि आप जो सड़क से दूरी लिए हो, जिसके साथ मतलब कि शिखर के साथ जो कोण बनाता है 60 और 30 डिग्री, वो बिंदु जो है खंभा से कितना दूर पे है, खंभा से कितना दूर पे है। ओके, क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आंसर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, अब देखो, अगर हम OD को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो OB कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 80 मीटर है, तो ये x माने तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर CD बटे OD, CD बटे OD। तो tan 60 का वैल्यू √3 और CD का मान हम लोगों को नहीं पता है, OD का मान तो x है, तो OD x लिख लेते हैं। तो यहाँ CD बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, √3x, CD बराबर
√3x, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। अब चलते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में चलेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे OB, AB ये है, OB ये है, AB बटे OB, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। और AB का मान क्या है, AB का मान तो नहीं पता है, OB का मान 80 - x है, 80 - x। यहाँ से अगर लिखना चाहें AB √3AB बराबर 80 - x, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर AB लिखना चाहें तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 80 - x बटे √3, 80 - x बटे √3। अब देखो AB खंबा है और CD भी खंबा है, और दोनों क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे भी मैं लिख दिया हूँ कि AB बराबर CD है। तो क्या इस CD के बदले AB का जो मान है वो रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। तो CD यहाँ पे CD के बदले हम क्या रख लेंगे, 80 - x बटे √3, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि खंबा है दोनों, वहाँ स्टार्टिंग में लिख दिए हैं, और खंबा समान लंबाई का है, तो CD जितना होगा उतना AB भी होगा। तो CD के बदले हम AB का मान रख दिए 80 - x बटे √3 और बराबर √3x। और इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 80 - x बराबर √3 × √3 कितना हो जाएगा, √3 × √3 हो जाएगा 9, √9 का वैल्यू 3 और x। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 80 बराबर 4x हो गया, और x बराबर निकालना चाहे तो 80/4 यानी कि x बराबर 20 मीटर। कितना हो गया, 20 मीटर। यानी कि ये खंबा से जो है इस बिंदु का दूरी, या फिर ऐसे लिख सकते हो खंबा CD से बिंदु O की दूरी 20 मीटर। कितना, 20 मीटर। और खंबा AB से बिंदु O की दूरी 80 - 20 यानी 60 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 80 - 20 हो जाएगा 60 मीटर। ओके। अब हम लोग को साथ में खंबा का भी तो निकालना है, खंबा का भी तो ऊंचाई बताना है। तो खंबा का ऊंचाई कैसे निकालेंगे, खंबा का ऊंचाई निकाल लेंगे, ये 20 पता चल गया, ये एंगल पता है, तो ये मान निकल जाएगा। तो चलते हैं पुनः त्रिभुज OCD में, किसमें, OCD में। तो tan 60 डिग्री बराबर CD बटे OD। अब देखो tan 60 का √3, CD का मान क्या है, CD का मान खंबा है, खंबा मतलब हम लोग को निकालना है। अब देखो OD का मान तो 20 हम लोग निकाल लिए, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर। यानी खंबा का जो ऊंचाई हो गया वो 20√3 मीटर हुआ, और इसका दूरी यानी खंबा से जो है बिंदु O की दूरी, या खंबा CD से बिंदु O की दूरी, एक ठो 20 मीटर और एक ठो कितना आ गया, खंबा AB से बिंदु O की दूरी 60 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10 नंबर था, और इसका ये सॉल्यूशन रहा। आप लोग अच्छे से एक बार इसको देख लो, समझ में बातें आएंगी। आज हम लोग यहीं तक रुक जाते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग, इसमें 6 क्वेश्चन है, अगले क्लास में हम लोग सारा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब 6 क्वेश्चन बचा है तो 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इस यूनिट को ख़त्म कर लेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। नहीं सर वो तो नहीं लगता। खैर पढ़ाई करो आप लोग अच्छे से, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को सॉल्व करने की। ओके।